हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपने मोरल वैल्यू क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर सॉरी ये हमारा ये हमारा क्लास थर्ड का है। चैप्टर नंबर 8, ए फ्रेंड इन नीड। तो फ्रेंड इन नीड का आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं रीड करती हूँ और आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना। सो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड फोर फ्रेंड्स, a mouse and crow and deer and turtles. They were very different from each other, and they were best friends. Whenever anyone was in need, the other always came to each other. Okay. एक समय की बात है, देयर लिव फोर फ्रेंड्स, चार फ्रेंड्स रहते थे। एक फ्रेंड का नाम मतलब एक फ्रेंड था माउस, दूसरा था क्रो यानी कौआ, माउस यानी चूहा, डियर यानी हिरन, एंड टर्टल यानी आपको पता ही है ये टर्टल। सो दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत अलग थे। पर दे वर बेस्ट फ्रेंड, पर वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे। वेन एवर एनी वन, जब भी कोई वॉज इन नीड, जब भी उनमें से कोई नीड में होता था, यानी जरूरत उनको होती थी, तो द अदर मतलब जो दूसरे उनके फ्रेंड थे वो ऑलवेज केम टू ईच अदर, मतलब वो हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आते थे। ठीक है। ओके, मैं अगर ज्यादा स्पीड में अगर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। वन डे द माउस मतलब एक दिन माउस, एंड क्रो कौआ, एंड द डियर मतलब हमारा ये क्या नाम है, हिरन, वर ग्रोस यहाँ पर मतलब क्या कर रहे थे ये लोग, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे थे। ठीक है। तो दे सडनली, उन्होंने सडनली सुना, मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो दे सडनली हेड ए स्क्रीम मतलब उन्होंने सडनली एक चिल्लाने की आवाज सुनी। इट वॉज देयर फ्रेंड, ये उसके फ्रेंड की आवाज थी। जो टर्टल था, ही हैड ए बीन ट्रैप्ड बाय ए हंटर इन हीज नेट। तो वो एक हंटर के नेट में फंसा हुआ था। ठीक है। ओके। The deer fearfully, what do we do now? After much thought, the mouse said, "Do not despair. I have a plan." And the three friends, मतलब कि suddenly together and decide on their plan of actions. उन्होंने एक प्लान बनाया, मतलब कि हिरन ने डरते हुए कहा, जब हम क्या करें, मतलब अब हम क्या करें। बहुत सोचने के बाद चूहा बोला, निराशा, निराशा यानी डिस्पेयर। आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक प्लान है। एंड हम तीन दोस्त हैं तो सडनली हम ये सारी चीजें मतलब मिलके कर सकते हैं। उसने ऐसा एक प्लान बनाया। ओके, अब उसके नीचे वाला हम पढ़ते हैं। द डियर से, okay, so the deer ran towards the hunter who was close to the turtle wood in the net. He reached there without the knowledge of the hunter and landed down in his path of throw, dead. The crow fled toward the deer and the act as a throw he was picked at the deer. The hunter picked up the net and they start walking home. When he suddenly land मतलब इसकी eyes on the, अब ओके मैं आपको यहाँ से पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, काफी हो गया। ओके, तो जो डियर था वो दौड़ने लगा, जो हंटर था वो वॉज क्लोज टू मतलब वो क्लोज था टर्टल के। तो जब वो नेट उठाया, एंड ही रीच देयर विदाउट मतलब वो वहां पहुंचा, विदाउट नॉलेज बिना नॉलेज के ऑफ द हंटर। कहाँ पर उसने देखा कि एक मरा हुआ क्या पड़ा हुआ है, डियर। और द क्रो मतलब क्रो जो था वो उड़ रहा था डियर के ऊपर। तो उसके बाद वॉज पिक्ड एट द डियर, उसने मतलब उस हिरन को उठाया। द हंटर पिक्ड मतलब उसको उठा रहा था, एंड नेट को क्या किया, स्टार्ट वॉकिंग, उसके बाद नेट को भी उठाया और वॉकिंग स्टार्ट कर दिया होम के पास। व्हेन ही सडनली सडनली उसने देखा कि साइन ऑफ द डेड मतलब डेड डियर को, हिरन को। एंड दे हेयर इज डियर ऑलरेडी फॉर मतलब हिरन भी रेडी था सब चीजों के लिए। तो मी
ही थॉट एंड पुट डाउन, उसने सोचा और उसको नेट को नीचे रखा और मतलब चल पड़ा टूवर्ड द डियर, डियर के पास। एंड जो क्रो था वो मतलब वो सर्कल में घूमता जा रहा था डियर के, एंड द फ्लैपिंग हीज विंग, मतलब अपना विंग को फैला फैला के। एंड वेन एवर द हंटर, जब हंटर ट्राई टू पुश हिम, मतलब वो अपने आप को पुश कर रहा था अवे इन द मेन टाइम, अपने मेन टाइम में, द माउस, मतलब माउस ने क्या किया, होप्ड टू द टर्टल एंड द स्टार्ट, मतलब उसने उसको चबाना, च्यूइंग करना शुरू कर दिया नेट को। एज द क्रो, मतलब जो कौवा था, कीप्ड द हंटर अवे बाय द फ्लाइंग, मतलब वो उसके आसपास उड़ रहा था टूवर्ड द डियर, डियर के। तो द माउस फ्री द, मतलब वो टर्टल को फ्री कर दिया। ओके, एज सून एज ए, मतलब जो क्रो था वो भी देखा टर्टल को, एंड वॉज फ्री, कि वो फ्री हो गया, तो ही लेट आउट ए लाउड क्रो, मतलब उसने बहुत जोर से क्रो किया, चिल्लाया। फी अवे, मतलब उसको पता चल गया, तो द डियर सडनली गॉट अप, मतलब डियर तुरंत उठा, उठी या उठा, एंड आउट ए लाउड, मतलब वो दौड़ने लगी। द हंटर स्टूड, मतलब वो देखता रह गया, एंड डिसाइड टू गो बैक, उसने सोचा कि अब मैं वापस चलता हूँ। द टर्टल, जो टर्टल उसने पकड़ा था ये, ओनली टू सी दैट हिज नेट, उसने देखा अपने नेट के अंदर, तो द टर्टल हैड, मतलब एक कैप जो उसने फंसाया था, लेकिन अब वो नहीं है। सो इफ ओनली आई, मतलब कि बी सो ग्रीडी, जब हम ज्यादा लालची होते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, मतलब उसने कहा कि मैं ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा सोचा। ओके, द फोर फ्रेंड्स मीट अगेन, चारों चारों दोस्त दोबारा मिले, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, एंड वुड नॉट स्टॉप लाफिंग एट द ट्रिक दैट दे हैड प्लेड ऑन द हंटर, और उनकी हंसी नहीं रुक रही थी, जो उन्होंने ट्रिक चला किसके ऊपर, हंटर के ऊपर, वो काम हो गया अच्छी तरह। ओ ओ वेट ए मिनट, ओह व्हाट गुड फ्रेंड्स, कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे वर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो मोरल क्या है, मोरल है मतलब कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो एक साथ बहुत ज्यादा होती है अगर हम मिल जाए तो। यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में दम। ओके, एंड देयर हैव क्वेश्चन आंसर, टेक द करेक्ट। ओके, one day the turtle had been trapped by a hunter in his net, and who said what we do now, तो किसने कहा, ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे हिरन ने। So the turtle was made free from the hunter net by, किसने करवाया था, क्रो ने, माउस ने एंड डियर ने, सभी ने करवाया था मिलके, ऑल ऑफ दिस। एंड द हंटर वुड नॉट गेट टर्टल एंड डियर, ही वॉज सो ग्रेडी। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका मैचिंग द फॉलोइंग्स है, तो इसको आप मैच करना, एंड नीचे आपके कुछ पजल्स हैं, इसको भी सॉल्व करना, एंड देयर हैव क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर है, इसको डन करके मेरे पास जरूर भेजना। बस आज का जो हमारा ये टॉपिक था, जो चैप्टर ए, नीड ए फ्रेंड, आई होप आपको ये क्लियर तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा। बस आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।